फूल आते हैं और राखी की शेप के आते हैं। लाल मिट्टी होती है, इसमें की धूप आती है क्योंकि इस पौधे को 3-4 घंटे की धूप चाहिए है। इस तरीके से पानी में रखकर हरे से चलती है। तो इसमें देखिए नेचुरली कुछ इस तरह के ये स्प्रिंग वाले फूलों से पैशन फ्रूट बन सकते हैं। लीटर में आधा चम्मच मिलाइए और इसको हर 15 दिन में देंगे। बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है केले। अभी 2 दिन पहले मैं नर्सरी गई थी, वहाँ मुझे अपना ये एक प्लांट दिखाई दिया। ये है राखी प्लांट है। इस पे जो फूल आते हैं वो राखी की शेप के आते हैं। क्यों ना मैं इसे घर ले आऊं। तो चलिए मिलकर लगाते हैं। बताती हूँ इसकी वो केयर टिप्स जो पूरा साल इसको फूलों से भर के रखेगी और जिस कॉर्नर में मैं इसको रखूंगी ये वहाँ उस कॉर्नर को शानदार बना देगी। जब भी हम नर्सरी से कोई भी पौधा खरीदते हैं, अधिकतर मोस्टली जो कि बाहर से आता है, अगर आपकी लोकल नर्सरी में बनाए हुए पौधे हैं तब तो वो आपको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में मिलेंगे। लेकिन जो हमारे पौधे नर्सरी में ही बाहर से आते हैं, अधिकतर जो महाराष्ट्र, पूना, कलकत्ता से आते हैं, वो अधिकतर ये जो लाल मिट्टी होती है इस लाल मिट्टी में लगे होते हैं। और ये बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा डेंजरस लगती है अपने पौधों के लिए। देखिए इसमें अगर हमारा पानी जरा भी सूखा तो सीधे पत्थर की तरह सख्त बन जाती है। तो सबसे पहले काम हमें करना है अपने लिए पौधे के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाना। जल्दी से जल्दी अपनी जो लाल मिट्टी है उसको हटा दें, अपने पौधों की जड़ों से बिल्कुल उसको हटा दें। तो अब हमें सबसे पहले चयन करना है अपने पौधे का, क्योंकि ये एक हैवी फीडर पौधा है। इसमें बहुत सारे फूल लगने वाले हैं, कलियां लगने वाली हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने ये चौड़ा गमला। आप चाहें तो ऊंचाई में भी ले सकते हो, बट मुझे ये अपनी एक ऐसी जगह रखना है जहाँ जगह चौड़ी कम है, पतली ज्यादा है। पूरी वहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती है, क्योंकि इस पौधे को 3-4 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए, डायरेक्ट वाली, तभी इसमें फ्लावरिंग बढ़िया करके होती है। तो ये मैंने लिया है 1.5 फीट और ये लगभग 10 इंच हमारा चौड़ा है और इसकी ऊंचाई भी लगभग 10 इंच है। ये काफी अच्छा है। और अब इसमें हम लगाएंगे अपने ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से किए हैं। तो अभी इनमें आप देख सकते हो ड्रेनेज होल मैंने काफी किए हुए हैं, क्योंकि कोई भी पौधा जब हम किसी प्लास्टिक के कंटेनर में लगाते हैं, पॉट में लगाते हैं, तो उसको वेल ड्रेन होना बहुत जरूरी है। सॉइल तो हम वेल ड्रेन लेंगे ही, साथ में हमारे पॉट का भी वेल ड्रेन होना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने कुछ पुराने दिए, जो हमारे घर में पुराने दिए पड़े थे या जो कुछ ये छोटे छोटे पत्थर कंकर वगैरह पड़े थे, वो मैंने फिल कर दिए हैं। इससे इसमें बहुत अच्छा ड्रेनेज बना रहेगा पॉट में हमारे। सॉइल मैंने एकदम वेल ड्रेन ली है। इसमें 50% है हमारी गार्डन सॉइल, 30% है इसमें हमारा गोबर का सड़ा हुआ खाद बहुत अच्छे से। फिर मैंने इसमें डाला है वर्मी कंपोस्ट 3-4 मुट्ठी। और इस तरीके से ये हमारा एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो गया। राइस हस्क या बालू ऑप्शनल है, अगर आपके यहाँ की सॉइल जो है अगर बहुत चिपचिपी या चिकनी वाली है। नहीं तो आपकी ये वाला मिक्सचर काफी अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए। सॉइल मिक्स को अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल एकसार कर देंगे। सभी चीजें जो हैं उसकी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज है उसमें से हमें निकाल लेनी है। कोई भी कंकड़ पत्थर कुछ भी है उसे निकाल लें हो सके तो पहले। और ये मेरी मैं इसमें थोड़ी ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह और कुछ इसमें ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं रीयूज कर रही हूँ अपनी सॉइल को। ये मेरी गुलदाउदी से निकली हुई जो सॉइल थी, मैंने उसी को और ज्यादा नरिश किया। इसको 2 दिन की धूप लगाई, डायरेक्ट धूप लगाती हूँ, जिससे कोई भी कीड़ा वगैरह, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी अगर मिट्टी में रह गई है तो वो निकल जाए। बस अब इसे हमें फिल करना है अपने पॉट में। यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे, सिर्फ अभी हाफ ही फिल करना है, पूरा अभी मैंने इसको फिल नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें हम बाद में फिल करेंगे और इसको हम बीच में बनाएंगे थोड़ी सी जगह, क्योंकि हमारे पौधे में अच्छी खासी रूट्स हैं। ये अच्छा खासा बहुत ही हेल्दी प्लांट है। अब हम इसे करेंगे रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से इसकी प्लांट को बाहर निकालेंगे।
सपोर्ट के साथ ही ये बाहर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से इसमें बनी हुई हैं रूट्स। लेकिन मैंने बताया ये लाल मिट्टी है, बहुत हार्ड होती है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली। तो मैं अब इसको वॉश करूंगी। एक बार वॉश करने से इसकी जो जितनी भी रूट्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी, और हमारी सारी रूट्स के साथ ही हम इसमें इसको करेंगे ट्रांसफर। चलिए इसको अब हम इस तरीके से पानी में रखकर 2-4 मिनट के लिए छोड़ेंगे और अच्छे से इसको फिर हाथ से इसकी सॉइल को देखिए 1 मिनट में इसकी सॉइल हटना भी तैयार हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये जो मेरी रेड सॉइल है इसको बिल्कुल हटा दूं अपने पौधों से। हमारे प्लांट की स्टेम्स बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हल्के हाथों से सारी सपोर्ट्स हमने हटा देनी है और पौधे को निकाल कर, क्योंकि जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं तो आराम से निकालेंगे। मैंने अपने प्लांट को सारा रेड मिट्टी से निकाल दिया है और अब इसको हम लगाएंगे एकदम सेंटर में और कवर करेंगे फिर से वेल्डेन सॉइल से। फिर से हम इसको थोड़ा सहारा देंगे। और जो ये हमारा वाला पोर्शन है वापस इसी में हम इसको लगा देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से वापस टाई कर देंगे। नेट की सपोर्ट दूंगी बस ये, लेकिन थोड़ा ढलका हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर दिया है वापस। ये हमारी बेल क्योंकि सहारे से चलती है तो इसमें देखिए नेचुरली कुछ इस तरह के ये स्प्रिंग टाइप कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि अपने आप से पकड़ बना लेते हैं। जहाँ पे भी इसको पकड़ मिलेगी, जहाँ पे भी इसको जरूरत होगी, ये वहीं दूसरे पौधों से या कहीं पे भी जो सहारा मिले ये वहाँ पे जाके अच्छे से अपनी पकड़ बना लेता है। तो इसे मुझे रखना है अभी 2 दिन के लिए सेमी शेड में, बिल्कुल भी इसको छाया में, जिसमें बिल्कुल भी इसको धूप में नहीं रखना है, इसे सेमी शेड में रख देना है। अब हम बात करते हैं पैशन फ्रूट की। ये जो हमारे पैशन फ्लावर है यानी कि राखी के फूल जो हैं, क्या यही पैशन फ्रूट्स बनाते हैं? जी हाँ, अधिकतर जो हमारे ब्लू वाला पैशन फ्लावर होता है यानी कि जो नीले फूल आते हैं हमारे राखी के बेल पर, उन्हीं से फ्रूट्स भी बनते हैं। लेकिन सभी वैरायटीज ऐसी नहीं होती जिनमें फ्रूट्स बनते हैं, इसलिए जब भी हम नर्सरी वाले भैया से पौधा खरीदेंगे तो पूछ लें कि क्या इसमें फ्रूट्स आएंगे। ये ईटेबल बेल है क्योंकि हर एक जो इसकी बेल होती है उस पे छोटे बड़े तरह के फ्रूट्स बनते ही बनते हैं बाद में। और हमारे फ्लावर फ्रूटिंग करेगा या नहीं इसके लिए हमें देखना है कि जो हमारा फ्लावर है उसके बीच में एक गोल शेप होती है हल्के हरे रंग की, वही आगे जाकर फ्रूट बनती है। तो अगर हम अपने प्लांट से फ्रूटिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटे की उसे धूप देनी है, फर्टिलाइजर देना है टाइम टू टाइम, और ऐसी जगह रखना है जहां उसमें पॉलिनेशन हो, यानी कि आपके गार्डन के उस हिस्से में मधुमक्खियां, तितलियां और कीट पतंगे आते हों। तो इस तरह से हम अपने फ्लावर से फ्रूट ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक प्लांट पर फ्रूट्स नहीं लगते हैं। हम जब भी किसी किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो ध्यान देना है कि पानी हमें उसमें तुरंत देना है। और हमने तो इसकी मिट्टी को ही अलग किया है इससे निकाल के, तो अब मैं इसमें पानी इतना दूंगी कि मिट्टी मेरी बहुत अच्छे से, यानी कि जो जड़ें हैं, जो सॉइल है, वो बहुत अच्छे से सारी भीग जाएं। और अभी हम इसमें 2 दिन पानी नहीं देना है। 2 दिन बाद के बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे एक ऐसी जगह पर जहां पर इसको 3 से 4 घंटे की धूप मिलेगी और ये बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। अब हम इसे फर्टिलाइजर देंगे फ्लावरिंग पर लाने के लिए। तो एनपीके 19-19-19
1 लीटर में आधा चम्मच मिलाइए और इसको हर 15 दिन में देंगे तो ये पूरी फूलों से भर जाएगी। यदि आप कोई घरेलू नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो बस आप वो डालिए 15 दिन में एक बार और फिर देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा जो बेल है राखी का ये फूलों से भर जाने वाला है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा जिन्हें गार्डनिंग का शौक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाना ना भूलें।